नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। साल के पहले दिन दिल्ली के कंझावला में जो लोमहर्षक घटना हुई और अंजलि नामक लड़की गाड़ी के पहिए के नीचे तड़प तड़प कर इस दुनिया से चल बसी, इस मामले को लेकर के पूरा देश स्तब्ध है और अभी तक कोई खास सुराग नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस पे दबाव बढ़ता जा रहा है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2-3 जानकारी अहम दी है। आरोपी 5 नहीं 7 है। गाड़ी को दीपक नहीं अमित चला रहा था। चूंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए कहा गया कि दीपक गाड़ी चला रहा था और एक ने बचाने की कोशिश की थी, लिहाजा उनको भी इसमें जोड़ लिया गया और आरोपी हो गए हैं अब 7। 5 गिरफ्तार है, 2 की गिरफ्तारी होनी है। दूसरी बात, निधि इस पूरे घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह है और उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 में दर्ज कराई गई है ताकि उसकी अहमियत रहे। पुलिस के सामने 161 में दिए गए बयान की उतनी अहमियत नहीं होती है। तीसरा सवाल कि क्या इस मामले में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से दबाव है, खासतौर से अंजलि के परिजनों का कि ये हत्या है, लिहाजा हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज अंजलि की मां रेखा और अन्य परिजन कंझावला के एसएचओ से मिले हैं और 302 में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लेकिन जब स्पेशल सीपी से इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि 302 के लिए मोटिव होना जरूरी है और इसमें अभी तक की छानबीन में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि जो आरोपी हैं उनका अंजलि का या निधि का कोई पहले से कनेक्शन है, झगड़ा है, कुछ भी है जिससे कि ये साबित हो जाए कि इनका मोटिव, इनका इरादा मारने का था। लिहाजा 302 अभी नहीं लग सकती। एक लीगल मामला है, कोर्ट में जा कर के फिर ये ठहरता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक इसमें कौन सी धारा लगी है और उसमें क्या सजा हो सकती है। तो आपको बता दें कि शुरू में 304(a) के तहत मामला दर्ज हुआ था जिसमें अधिकतम सजा 2 साल तक की है। 304(a) क्या होता है? लापरवाही से ऐसा कुछ करना जिससे किसी की जान चली जाए। तो लापरवाही से इन लोगों ने गाड़ी चलाई थी, जान चली गई, लिहाजा पुलिस ने 304(a) में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब क्या स्थिति है इस वक्त की स्थिति है कि जब पुलिस पे दबाव बढ़ा तो उसने 2 धाराएं बढ़ा ली, 120(b) यानी कि साजिश और 304। देखिए, जो पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंची है, जो एविडेंस के आधार पर, इंटरोगेशन के आधार पर, और जब हम 304 का केस अभी धारा इस पे लगी हुई है तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, और इसीलिए हमने 304 का केस किया। यानी 304 में क्या होता है? 304 में ये होता है कि आपका मारने का इरादा तो नहीं होता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे किसी की जान जा सकती है और जान चली जाती है। इसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक की है या 10 साल तक की है। ये धारा पुलिस ने जोड़ी है, लेकिन जो मांग हो रही है 302 की, फांसी की मांग हो रही है, वो 302 में ही हो सकती है और किसी धारा में नहीं हो सकती। अब इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस को क्या क्लू मिले, पुलिस ने अभी तक क्या छानबीन की, क्या खोया, क्या पाया। तो आपको बता दें कि पुलिस को जो भी जानकारी मिली है, एक के बाद एक नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और उस सीसीटीवी फुटेज से ये सब साबित हो रहा है कि निधि मौके पे थी, निधि सहेली को छोड़ करके भागी थी और ये जो सोहदे हैं, जो आरोपी हैं, ये जो है वहाँ से जब भागे, 2 बार यू टर्न लिया ताकि उसकी बॉडी गिर जाए, वहाँ से जब ये भागे तो गाड़ी को छोड़ करके ऑटो से भागे थे। तो ये सारी जानकारी तो मिल रही है, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, चाहे निधि से, चाहे अंजलि से, आरोपियों का। और जो बीजेपी के नेता मनोज मित्तल की बात हो रही है कि उनकी वजह से बचाने की कोशिश हो रही है, निश्चित रूप से मनोज मित्तल को छोड़ने के लिए ये लोग जा रहे थे, लेकिन जब तक पहले का कोई कनेक्शन नहीं मिलता, ये दिल्ली पुलिस का तर्क है, तब तक वो 302 नहीं जोड़ेगी।
जो आज के सवाल जवाब का क्रक्स है वो यही है। अब देखते हैं कि जो अंजलि की माँ है, यानी मृतका की माँ है, जो पीड़ित परिवार है, उसने जो डिमांड की है और जा करके एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों से मिली है, उनके डिमांड के बाद पुलिस क्या कदम उठाती है और इस केस को कैसे सॉल्व करती है, ताकि सबको यकीन हो सके कि दिल्ली पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की, किसी दबाव में नहीं आई, बल्कि बिना दबाव के उसने सही सही मामले को खोला है। अब वो ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये बात अब साबित हो चुकी है कि घटना 2:05 के आसपास की है और पुलिस जो पहुंची है वो 4 बजे, 4:15 बजे के आसपास पहुंची है। तो ये जो 2 घंटे, 2.25 घंटे का गैप है, इसमें कई कॉल पुलिस को किया गया। उसमें ये भी आ रहा है कि पीसीआर का पहली कॉल कब मिली, जो पोस्ट है, पुलिस का पोस्ट है, उस पर जा करके बताया गया। फिर इसके बावजूद जो है पुलिस एक्टिव नहीं हुई, और एक्टिव हुई तो फिर उसको आरोपी नहीं मिले। तो पुलिस पे भी बहुत सारे सवाल है और डीसीपी ने पहले ही दिन ये साबित करने की कोशिश कर दी कि ये एक्सीडेंट है। हो सकता है कि एक्सीडेंट हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि पहले ही दिन वो एक्सीडेंट साबित कर रही थी, जबकि उस समय तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी। बहुत सारे सवाल हैं और लोगों के गले जब तक उतरेगा नहीं तब तक हमेशा दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में रहेगी। देखते हैं कि दिल्ली पुलिस इस केस को कैसे सॉल्व करती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।